कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम स्टडी आई क्लास पर आपका स्वागत है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। ठीक, क्योंकि पेपर आपका आने वाला है और जो लुसेंट सीरीज चलाई जा रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही कारगर साबित होगी आपके जीएस के प्रश्नों के लिए। तो हम क्या कर रहे थे, सल्तनत काल पढ़ रहे थे, वो हम कंप्लीट करा दिया था। फिर हम मुगल काल शुरू करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो मुगल काल होगा। ठीक, मुगल काल से भी क्वेश्चन पूछ लिया। सल्तनत काल तो हमने करा ही दिया था, पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो मुगल काल शुरू करते हैं। ठीक, मुगल साम्राज्य। तो हमने बताया था आपको गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक। गुलाम गुलाम के बाद खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320। फिर उसके बाद आ गया तुगलक वंश 1320 से लेकर 1398 तक। उसके बाद आया सैयद 14 से 1451 तक। ठीक, 14 से 14 तक इसका हमने बताया था। फिर लोधी बताया था, लोधी वंश। इस प्रकार से सल्तनत काल पूरा खत्म हो गया था। उसकी शासन व्यवस्था, कर व्यवस्था के बारे में बता दिया था। आज हम मुगल साम्राज्य का शुरुआत करेंगे। ठीक, तो सैयद वंश जो था 14 से 14 तक इसका कार्यकाल रहा। इसके संस्थापक खिज्र खां थे। इन्होंने रैयत आला नाम से गद्दी पर बैठे थे। ठीक, यह तैमूरलंग का सेनापति था। खिज्र खां कौन था? तैमूरलंग का सेनापति था, जो तैमूरलंग लौट यहाँ से शासन, जो विजित प्रदेश थे उनको देकर वापस लौट गए थे। तैमूरलंग उस पर क्या कर रहा था, शासन करने के बजाय किसको, खिज्र खां को दे दिया, वो शासन करने लगा। ठीक, खिज्र खां क्या करता था, उन्हें कर भेजा करता था। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके बेटे शाहरुख को कर भेजा करता था। ठीक, फिर खिज्र खां की जब मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र मुबारक शाह बैठा। उसने यमुना नदी के दाहिने तट पर मुबारकाबाद शहर को स्थापित किया। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, तब सैयद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? अलाउद्दीन आलम शाह हुआ। कौन हुआ? अलाउद्दीन आलम शाह हुआ। इसने सैयद वंश में 37 वर्षों तक शासन किया। शाह से सैयद, शाह से 37 वर्षों तक इसने शासन किया। ठीक, अब बात करते हैं लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक चला था। इसके बाद मुगल साम्राज्य शुरू हो जाता है। ठीक, और बहमनी साम्राज्य भी आते हैं और मराठा उत्कर्ष भी आता है, तो वो नहीं पढ़ाएंगे। इसके बाद सीधे मुगल साम्राज्य पर चलेंगे। तो लोधी वंश का कार्यकाल 1451 से 1526। संस्थापक बहलोल लोधी। इन्होंने जब ये शासन पर बैठे तो इन्हें बहलोली सिक्के चलाए थे। अपने सरदारों को मकसद अली नाम से पुकारते थे। और ये इतने बढ़िया इंसान थे कि जब सरदार खड़े होते तो ये भी खड़े हो जाते, जब वो बैठते थे तो ये भी बैठते। फिर क्या है, इनका पुत्र निजाम खां हुआ, जो आगे चलकर सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। और इसने 1504 में इसी का नाम सिकंदर लोधी हो गया। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की और आगरा को नई राजधानी बनाया। तो क्या भूमि मापन की जो प्रणाली थी, गजे सिकंदरी अपनाई किसने? सिकंदर लोधी ने। और गजे सिकंदरी, सिकंदर लोधी और सिकंदरी के शेर ससूरी, याद रखना। इसने नगरकोट के एक मंदिर को तुड़वा दिया था, ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वा कर उसके टुकड़ों को कसाईयों में बंटवा दिया था। इतना हरामखोर आदमी था ये। और एक ताजिया पर प्रतिबंध लगा दिया इसने। पीर या मज़ारों पर जाने से महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को इसने प्रतिबंध लगा दिया। फिर क्या हुआ, इसकी मृत्यु बहुत ही बुरी तरीके से हुई। गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। इसका उत्तराधिकारी इब्राहिम शाह हुआ। कौन हुआ? इब्राहिम शाह हुआ। और इब्राहिम शाह ने बाबर से युद्ध किया 21 अप्रैल 1526 को, पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसमें इब्राहिम शाह की पराजय हुई। ठीक, यहीं से सल्तनत काल का अंत हो जाता है। इसके बाद मुगल साम्राज्य शुरू हो जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर विभाग और कर व्यवस्था से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ये थोड़ा देख लीजिए। विभाग क्या था? और बनाने वाला सुल्तान। दीवाने मुस्तक राज किसका? ये वित्त विभाग है। दीवाने मुस्तक राज वित्त विभाग है अलाउद्दीन खिलजी का। दीवाने कोही कृषि विभाग है मोहम्मद बिन तुगलक का। दीवाने अर्ध सैन्य विभाग है बलबन का, याद रखना। दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दीवाने इश्तिया, ये तीनों क्या है? जोसा तुगलक के हैं। राजस्व कर व्यवस्था देख लीजिए। उस मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। ठीक, अब यहीं पे जक़ात आ जाएगा। तो मुसलमान की पहले बात करेंगे तो उसर जो था मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। और फिर जक़ात जो था मुसलमानों से लिया जाने धार्मिक कर। तो मुसलमानों से कौन से लिए जाते थे? एक उसर और जक़ात। उसर भूमि कर और जक़ात धार्मिक कर। ठीक, अब गैर मुस्लिमों से लिए जाने दो कर थे। खराज गैर मुस्लिमों से लिए जाने भूमि कर था, और जजिया गैर मुस्लिमों से लिए जाने धार्मिक कर था। क्लियर? याद रखना, ये कंफ्यूजन करते हैं, वहां पे आते हैं तो कंफ्यूज होता है आदमी। कम से लूट का कर था। ठीक, अब क्या है, इसके बाद सल्तनत का जो पतन हो गया, उसके बाद यहाँ स्वतंत्र राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। इसकी स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का ने की, अपने पिता संगम के नाम पर की। ठीक, अब इसमें विजयनगर साम्राज्य में चार शासकों ने या चार साम्राज्यों ने शासन किया। ठीक, कौन कौन से? संगम वंश, इसके संस्थापक हरिहर बुक्का, तुलुक वंश,
तुलुक नरसिंह थे इसके, याद पूछा जाता है। तुलुक वंश के वीर नरसिंह, अराविडु वंश के तिरुमल थे। तो इस प्रकार से ये आपको सल्तनत काल पूरा समाप्त हो गया। अब हम आज बात करेंगे मुगल साम्राज्य की, बाबर से लेकर औरंगजेब जहांगीर तक। ठीक। चलिए, तो हम लोग किसकी बात करें? मुगल साम्राज्य। किसकी बात करेंगे? मुगल साम्राज्य। तो इसमें संस्थापक इसका कौन है? बाबर हैं। 1526 से 30 तक इसने कलंदर की उपाधि धारण की थी। पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के सरदार थे। फिर बाबर के चार पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर ने 5 बार आक्रमण किया। इसकी मृत्यु आगरा के आराम बाग में हुई थी। पहले इसको आगरा में हो गई थी, आगरा के आराम बाग में इसको दफनाया गया था। फिर काबुल में इसको दोबारा दफनाया गया। फिर प्रथम युद्ध 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध हुआ था। ठीक। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध, लगमा नीति का प्रयोग किया इसने, तोपखाने का प्रयोग किया। फिर 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, इब्राहिम शाह हार गया, बाबर विजय हुआ। दूसरा खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा बाबर के बीच, बाबर जीता। चंदेरी का 29 जनवरी 1528 मैदनी राय बाबर के बीच, बाबर जीता। घाघरा का 6 मई 1529 अफगान और बाबर के बीच हुआ, बाबर जीता। ठीक। फिर इसकी आत्मकथा बाबरनामा थी, अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खाना खाने ने किया था। फिर बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ, 1530 से इसने 1556 तक शासन किया। इस अपने पिता के निर्देश के अनुसार अपनी संपत्ति सभी भाइयों में बराबर बांट दी थी। कामरान को कांधार काबुल दिया, मिर्जा को अस्करी को संभल, हिंदाल को अजमेर और मेवाड़ की जागीरें दी। सुलेमान मिर्जा को बदख्शा का प्रांत शासक बना दिया उसको। फिर हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध। चौसा का युद्ध 25 जून 1539, जून हुमायूं शेरशाह सूरी के बीच, शेरशाह जीता। फिर बिलग्राम कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को, इसमें भी शेरशाह जीता। देवरा 1531 में हुआ। सरहिंद की लड़ाई 1555 में हुई थी, और सरहिंद की लड़ाई से पुनः गद्दी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन यह असफल रहा। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम, इसकी चचेरी बहन ने, उसने की थी। ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसके कारण सप्ताह में 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। इसके बाद शेरशाह सूरी आया 1540 से 45 तक। बचपन में फरीद खां इसका नाम था। शेरशाह मोहम्मद बहार खान लोहानी ने इसको शेर खां की उपाधि दी थी, जब से शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। ठीक। फिर बिलग्राम युद्ध के बाद इसने गद्दी पर बैठा है, और एक एक बार कालिंजर का किला फतेह करने जा रहा था। वहाँ के शासक कीरत सिंह थे। इसने उक्का नाम का यंत्र चलाया, शस्त्र चलाया, और ये वापस आ गया, आग्नेयस्थ था। ये इसकी मृत्यु हो गई। फिर इसका मकबरा सासाराम बिहार में झील के बीच में स्थित है। इसने सिकंदरी गज एवं सन की डंडी चलाई, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की, जीटी रोड की मरम्मत करवाई, डाक प्रथा का प्रचलन किया। इसका उत्तराधिकारी कौन है? इस्लाम था। तो आज ये मुगल काल में बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, शेरशाह सूरी। इसके बाद जो अगले शासन है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।